हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। क्वेश्चन वर्ड नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। किसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य और कितने होते हैं? तो किसे कहते हैं यानी दैट सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चन, कोई वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं प्रश्नवाचक कहलाता है। बट काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो, अब आप कहेंगे कि यस या नो, तो देखिए कौन कौन होते हैं। पहला है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं, जिनके शुरू में क्या, हमारे हिंदी में, या ऐसे वाक्य जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी वो क्या से शुरू होते हैं। तो एक तो क्या से शुरू होने वाले हो गए, जैसे क्या तुम भारतीय हो, जवाब आएगा हाँ या ना। ना भी कहेंगे तो उत्तर मिल गया, हाँ भी कहेंगे तो उत्तर मिल गया। बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं भारतीय हूँ, इतना लंबा कहने की जरूरत नहीं। क्या वे प्रतिदिन यहाँ आते हैं, हाँ या ना, यस और नो। ओके, लाइक दिस, क्या तुम्हारा नाम राम है, यस। क्या तुम खाना खाते हो, यस। क्या तुम गाना गाते हो, यस या नो। ठीक है। और दूसरा होता है प्रश्नसूचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब क्वेश्चन वर्ड आपको पता ही होगा, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, वाई, व्हेन, विच, हाउ मेनी इत्यादि बहुत सारे। हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट टाइम। बोल, जो वाक्य जो है इनसे शुरू होते हैं क्यू डबल से, मतलब एक क्या से शुरू होने वाले और दूसरे क्यू डबल से शुरू होने वाले, या क्यू डबल हिंदी वाक्यों के बीच में हो, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नसूचक क्यू डबल से शुरू होने वाले वाक्य, या प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में हो। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, ये बीच में है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो इनका जवाब आप हाना में नहीं दे सकते। यहाँ पे पूरा कारण बता देगा कि मैं चमियाला में रहता हूँ, मैं घनसाली में रहता हूँ। आपका नाम क्या है, देखो यही क्या, क्या आपका नाम राम है, आपने कहा हाँ। और यदि वहीं पे आएगा कि आपका नाम क्या है, तब हाँ ना में नहीं देना, तब आपको बताना पड़ेगा माय नेम इज, है ना। तो इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले और एक क्यू डबल से शुरू होने वाले, या क्यू डबल जो हिंदी वाक्यों के बीच में होता है। तो नॉट, इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य बात है, हिंदी में भी और एंड अंग्रेजी में भी, ठीक, इंग्लिश ग्रामर को कंफर्म करने के लिए क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को, देखो जब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी वट नहीं लिखते हैं। वट मीन्स क्या होता है ना, लेकिन वहाँ पर वट नहीं आता है जब क्या वाक्य के शुरू में होता है, बल्कि उस सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जिस सेंटेंस का होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी उसमें आ रहा हो, उसे वाक्य के शुरू में लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे आर यू प्लेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर यू प्लेयर, आर मनी है और आर मनी क्या भी होगा, आर यू प्लेयर, क्या तुम खिलाड़ी हो, जबकि आर मनी है होता है। ये अपना अर्थ तो देगा ही देगा कि आर मनी है, लेकिन जब वाक्य के शुरू में लगता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, है, डू, डज, कोई भी, तो वो क्या भी बोलता है। ओके, लाइक दिस। और यदि कोई भी प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में हो आए, तो अनुवाद करते समय उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, कि अंग्रेजी शुरू में लिख देते हैं, वाक्य के शुरू में लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, आर यू इंडियन, देखो क्या से शुरू होने वाला, आर यू इंडियन, क्या तुम भारतीय हो, आपने कहा यस, आपने कहा नो। डू दे कम हियर डेली, क्या वे यहाँ हमेशा आते हैं, ता तेती है इसलिए डू आया, तो डू मनी क्या भी है और डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, ये क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, वाई डू यू गो दियर, तुम वहाँ क्यों जाते हो, क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई। वेयर डज सी लिव, वहाँ कहाँ रहती है, कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले वेयर डज सी लिव।
ठीक, तो लाइक दिस और एग्जाम्पल देखिएगा। इज योर नेम राम, देखो यहाँ पर क्या से शुरू है, क्या तुम्हारा नाम राम है, इज योर नेम राम। और व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। देखो वही क्या यदि बीच में आया है तो व्हाट होगा, और क्या यदि शुरू में आया है तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे उसमें। ओके, लाइक दिस, डू यू लिव आगरा, क्या तुम आगरा में रहते हो। और फिर किसी ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, कहाँ की अंग्रेजी पहले आ गई, वेयर डू यू लिव। देखो डू यू लिव क्या तुम रहते हो, वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो। अच्छा, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तुम के साथ आर लगता, आर बनी है, आर बनी क्या। और वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आ गई, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हैव यू रीच टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली पहुँच चुके हो, ये क्या से शुरू हो रहा है, क्या तुम दिल्ली पहुँच चुके हो। और वेयर हैव यू रीच्ड नाउ, तुम अभी कहाँ पहुँच चुके हो, तो कहाँ बीच में है, तुम अभी कहाँ पहुँच चुके हो, वेयर हैव यू रीच्ड नाउ। ठीक है, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला, डिड वाई के शुरू में लगा, क्या तुमने क्रिकेट खेला। और वाई डिड यू प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट क्यों खेला, क्यों वाक्य के बीच में है तो इसलिए वाई पहले आया, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो डिड पहले आया। आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो, आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो। और व्हाट डू यू डू एट होम, तुम घर पर क्या करते हो, देखो वही क्या बीच में है, तुम घर पर क्या करते हो, तो व्हाट आया। ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर, you can make a lot of sentences um, according to interrogative sentences, दोनों प्रकार के, क्या से शुरू होने वाले और क्यूडल से शुरू होने वाले। ओके, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके।